साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम ग्रुप सी की आंसर की आज जारी हो चुकी है, जिसका अभी थोड़ी देर पहले मैंने जीके पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट 100 प्रश्नों की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग बता चुका हूं। और अब इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपके साइंस सब्जेक्ट का जो पेपर है, इसमें टोटल आपके जो 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आपको कंप्लीट 150 प्रश्नों का हल बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना आंसर की से मिलान करने के बाद पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के मिलाकर 250 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सी कैटेगरी। क्योंकि आप अगर हमें सही सही से एनालिसिस बताओगे कमेंट बॉक्स में, तो हम आप सभी के एनालिसिस के आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको आंसर की से मिलान कैसे करना है, और उसके बाद कंप्लीट 150 प्रश्नों का हल ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, जो आंसर की जारी हुई है वो आपके मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग जारी हुई है, ना कि आपके पास जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग। अब आपको आंसर की कैसे चेक करनी है, आप एक साइड हमारा वीडियो ओपन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं जो भी आंसर बता रहा हूं वो आरपीएससी की जो ऑफिशियली आंसर की में बताया गया उसी के अनुसार आपको बता रहा हूं। तो इससे क्या आपको आसानी रहेगी अपनी आंसर की से मिलान करने में। इस नहीं तो फिर आप क्या होगा, मास्टर प्रश्न पत्र डाउनलोड करना है, आंसर की भी डाउनलोड करनी है, आपके पास जो पेपर है वो भी आपको देखना है, और आपकी जो कार्बन कॉपी ओमार शीट की वो भी चेक करनी है। तो इससे अच्छा है मास्टर प्रश्न पत्र ओमार शीट अलग अलग देखे, मास्टर प्रश्न पत्र और आंसर की को अलग अलग देखने के बजाय आप इस वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट का मैंने राइट आंसर बताया सी, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये आपको चेक करना कि आपके पास जो पेपर है उसमें ये कौन से नंबर पर है। माना कि उसमें ये क्वेश्चन 52 नंबर पर है। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा सी ए सी टू, इसमें राइट आंसर सी होगा। तो आपको चेक करना है कि आपके पास जो 52 नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सी ए सी टू ऑप्शन कौन से नंबर पर है। माना कि वो ऑप्शन बी पर है, तो आपका 52 का राइट आंसर बी होगा। इस तरह से आपको सभी 150 प्रश्नों को आंसर की से मिलान करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी भी किसी भी साथी को डाउट है तो एक बार वीडियो को वापस सुन लीजिए, मैंने आपको बता दिया है कि आंसर की को किस तरह से मिलान करना है। तो चलिए अब बात करते हैं सभी 150 प्रश्नों का हल ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, एक एक ऑप्शन रीड नहीं करूंगा, और जो क्वेश्चन बड़ा होगा तो उसमें शॉर्ट में डायरेक्ट आंसर ही बता दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथ किया जाए। मैं चाहता हूं कि आप 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर अपने सभी 150 प्रश्नों की सॉल्यूशन देख सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार जितना हो सके उतने वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा कार्बाइड जल अपघटन पर एसिटिलीन बनाता है, CaC2। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद का अनुमान लगाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेक्सा क्लोरोबेंजीन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निकाय के लिए ऊर्जा समय टी के फलन के रूप में यहाँ पर स्क्वायर दे रखी है, समीकरण दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है के अनुसार दी जाती है। बीटा की वैल्यू दे रखी है, बी के मापन में त्रुटि 1.25% है। यदि समय के मापन में त्रुटि 1.5% है तो टी बराबर 5 सेकंड पर ईटी के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। इसमें 4% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ये जो रिएक्शन दे रखी है ये कौन सी रिएक्शन, उदाहरण किसका है, ये इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक अभिक्रिया का है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर चित्र दे रखा है, सरल रेखा में चल रहे कण के लिए वेग स्थापन आलेख को दर्शाता है। सर्वाधिक उपयुक्त त्वरण विस्थापन ग्राफ कौन सा होगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला जो 200 kg वाला रॉकेट वाला जो क्वेश्चन था, ऊर्ध्वाधर दिशा में दागने के लिए तैयार है। तो इस क्वेश्चन में आपका पूछा, यदि निकास वेग 750 मीटर प्रति सेकंड है, ईंधन की खपत 4 kg प्रति सेकंड की दर से होती है, तो 10 सेकंड के बाद रॉकेट का त्वरण कितना होगा। इसमें आपका 8.75 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला जो क्वेश्चन है 12 और ए 2 है और बी, तो ए और बी के मान क्रमशः क्या होगा। ये जो आपका ऊपर स्क्वायर तीर का निशान भी है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर 4 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कार्य ऊर्जा प्रमेय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर कथन बी सत्य है, लेकिन कथन ए है वो असत्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 100 न्यूटन प्रति एम नियतांक की एक स्प्रिंग, इसके 2 सिरों पर समान बलों, प्रत्येक का परिमाण एफ है, उसको लगाकर विस्तारित की गई है। स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा 200 जूल है।
अब स्प्रिंग को दो समान भागों में काटा जाता है। इनमें से एक भाग को उसके दो सिरों पर परिणाम एफ के दोनों समान बलों द्वारा विस्तारित किया जाता है। इस भाग में संग्रहित ऊर्जा कितनी होगी? 100 जूल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में द्रव्यमान का एक पिंड ए वी वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है। यह दिया गया है कि वी प्लायन वेग है, ए का मान 1 से कम है। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माना जाए तो पृथ्वी के केंद्र से वो अधिकतम ऊंचाई जहां तक पिंड जा सकता है वो होगी। तो इसमें हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी झील की सतह से 500 मीटर नीचे की गहराई पर पानी के घनत्व में परिवर्तन का अनुमान लगाना है, जिसमें पानी का घनत्व दे रखा है और पानी का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक दे रखा है। तो इसमें हो जाएगा 2.5 kg प्रति मीटर क्यूब। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या का एक पहिया है, 20 मीटर प्रति सेकंड से चित्र में दर्शाया है, जिसके अनुसार लुढ़क रहा है। चित्र में प्रदर्शित बिंदु पी की चाल क्या होगी लगभग? तो इसमें हो जाएगा 28 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको RSSB बोर्ड और RPSC आयोग द्वारा जो भी एग्जाम आयोजित होता है ऑफिशियली आंसर की के आने के बाद ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन भी करवाई जाती है। 2024 के भी पेपर देख सकते हैं, 2025 के भी देख सकते हैं और 2026 के भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पराग के गोलाकार कणों को पानी में हिलाया जाता है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी 3.5। अब देखो ये इतने बड़े क्वेश्चन अगर मैं रीड करना शुरू करूंगा तो आपका वीडियो हो जाएगा 1 घंटे का, और मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो इतना लॉन्ग जाए, इसलिए जो ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें मैं डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ। जैसे कि केसी का नली वाला है, जिसमें 15.3 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, जल की सतह से 17 सेंटीमीटर ऊपर है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, जल नली में 12.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक बंद लूप विशाल संधारित्र की प्लेटों के बीच में है। यहाँ पर आपको दो स्थितियां बताई गई है, कौन सी सही है वो आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है, ना तो स्थिति फर्स्ट सही है और न ही स्थिति सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर चित्र बताया गया है, 4 चालक बेलन सभी समान पदार्थ से बने हैं। यदि ये लंबाई या व्यास में भिन्न है, ये 4 भिन्न बैटरियों से जुड़े हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो आवश्यक वोल्टेज आपूर्ति करती है ताकि परिपथों में समान धारा आई प्राप्त होती है, निम्नलिखित संबंधों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो संबंध बताए गए उसमें ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सूक्ष्मदर्शी वाला जो क्वेश्चन था, जिसमें अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी और अभिनेत्रक लेंस की फोकस दूरी और नलिका की लंबाई दे रखी थी, उसका कुल आवर्धन कितना होगा? इसमें आपका 250 आंसर हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट्स में कौन सा डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के वास्तविक प्रतिकृतिकरण के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें आपका हो जाएगा पॉलीमरेज 3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिलेखन के दौरान एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज द्वितीय द्वारा प्रतिलेखित जीन निम्न में से कौन सा है? इसमें हो जाएगा SNRNA। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित प्रकाश पुंज कितनी बार निचले दर्पण से परावर्तित होगा? तो इसमें हो जाएगा 4 बार। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया, किस कशेरुकी वर्ग का वर्गीकरण करोटी के पक्षपार्श्वीय या टेम्पोरल क्षेत्रों में कुछ छिद्रों की उपस्थिति पर आधारित है? सरीसर्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सी कपाल तंत्रिकाएं सिर्फ संवेदी प्रकृति की होती है? इसमें ए और बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाइपोथैलेमस की तांत्रिक स्त्रावी कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित और पिट्यूटरी ग्रंथि के तंत्रिका हाइपोसिस में संग्रहित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा वैसोप्रेसिन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो, पीले गोल और हरे झुर्रीदार मटर के बीच के द्विसंकर संकरण में F2 पीढ़ी में विषम युग्मजी पीले गोल की संभावना कितनी होगी? 8-16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक अनुक्रमण के दौरान जब वर्तमान समुदाय का प्रतिस्थापन मुख्य रूप से बाहरी अजैविक कारकों द्वारा हो, न कि मौजूदा जीवों के कारण, तो इसे क्या कहा जाता है? अन्यत्र जनिक अनुक्रमण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक पुष्प के निम्नलिखित वर्णन को पढ़कर उसके सही पुष्प सूत्र का चयन करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले में गलत युग्म का चयन करना है, तो इसमें आपका बी कैलस कोशिकाओं का विभेदित समूह, यह गलत युग्म है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही आंसर बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में भी पूछा गया, गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें आपका ला नीना की घटना के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून में भारत में बहुत कम वर्षा होने की संभावना होती है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत कथन है। अगला क्वेश्चन है, सही कथन चुनना है। तो इसमें आपका सही कथन पहला हो जाएगा, ढोल छिद्री पट और क्लैंप कनेक्शन सभी
बेसिडियोमाइसिटिस कवकों में नहीं पाए जाते हैं, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्श के संबंध में गलत कथन चुने, तो यहाँ पर हो जाएगा लघु बीजाणु पुंधानी में उत्पन्न होते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला फ्लेवर सेवर टमाटर के उत्पादन में किस एंजाइम को संदर्भित करने के लिए एंटीसेंस आरएनए तकनीक का उपयोग किया गया है, पॉलीगैलेक्टूरोनेज, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मध्य प्रवेश में पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, यहाँ पर हो जाएगा बीजांड द्वार से, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में प्राकृतिक रूप से अगुणित भ्रूणों का निर्माण होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा अनावर्तित असंग जनन में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दाब प्रवाह अवधारणा के अनुसार फ्लोएम में भोजन का संचरण होता है, यहाँ पर हो जाएगा स्फीति दाब प्रवणता के दौरान, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कैसेपेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं, ये अंतःचरम में पाई जाती हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके पादप वर्दी के बारे में सही कथन का चयन कीजिए, तो इसमें आपका पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पादपों में दीप्ति काल के उद्दीपन को मुख्य रूप से कौन सा भाग ग्रहण करता है, तो इसमें हो जाएगा पतिया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्रेब्स चक्र के निम्नलिखित में से किस चरण में अपचयित NADH का निर्माण नहीं होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा ए सक्सिनेट से फ्यूमेरेट के निर्माण में, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ट्रिप्टोजेन थैलिडोमाइड किस बीमारी के लिए जिम्मेदार हैं, तो इसमें हो जाएगा अमेलिया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला रेनिन का निर्माण किसके द्वारा होता है, इसमें आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाओं द्वारा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला निम्नलिखित का मिलान कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। एक साइड प्लेसेंटा का प्रकार है और दूसरी साइड उदाहरण है, तो इसमें आपका तीसरा दूसरा पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटोजोआ परजीवी नोशेमा बोम्बिसिस के द्वारा रेशम के कीटों में कौन सा रोग होता है, तो इसमें हो जाएगा पेब्राइन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ट्रिस कोबाल्ट थर्ड सल्फेट का सूत्र क्या होगा, तो इसमें आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से वह उपसंयोजक इकाई जिसमें D2sp3 संकरण होता है तथा प्रतिचुंबकीय प्रकृति होती है, तो इसमें भी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा यकृत का प्रमुख कार्य नहीं है, तो इसमें एंजाइमों का स्त्राव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित स्पीसीज के समुच्चय में किसकी आकृति त्रिकोणीय पिरामिडीय है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक सिलेंडर में गैसों के मिश्रण में 20 ग्राम हाइड्रोजन 20 ग्राम हीलियम गैस है, यदि सिलेंडर में गैसों के मिश्रण का कुल दाब 15 बार है तब हाइड्रोजन का आंशिक दाब होगा 10 बार, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अधोलिखित में से किस क्रिस्टल निकाय के एक एक कोष्ठी का प्राचल A=B=C अल्फा बीटा गामा =90 डिग्री होता है, तो द्विसमलंबाक्ष, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार N2+O2+ आणविक स्पीसीज के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्रमश किस आणविक कक्षक में उपस्थित होते हैं, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दो सूची दे रखी है, एक साइड अणु है दूसरी साइड जिनॉन की संकरण अवस्था है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा DCAB, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला अधोलिखित में से स्पीसीज के किस समुच्चय में अर्धपूरित फोरक उपकोष है, तो इसमें आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आयोडीन थायोसल्फेट आयन को ऑक्सीकृत कौन करती है, इसमें हो जाएगा टेट्राथायोनेट आयन में, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से फास्फोरस का ऑक्सो अम्ल जिसमें pH आबंध नहीं है H4P2O7, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अभिक्रिया दे रखी है 2A+B से C+D के बलगति अध्ययन के लिए निम्नलिखित परिणाम प्रयुक्त हुए अभिक्रिया का वेग नियम क्या होगा, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है रेट = KAB² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4% यूरिया विलयन एक कार्बन के यौगिक A के 12% विलयन के साथ संप्रासरीय A का अणु भार कितना होगा, 180, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला एल्यूमिनियम के धातु क्रम में मिश्रण का गलनांक कम करने के लिए शुद्ध Al2O3 के साथ क्या मिलाया जाता है, Na3AlF6, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन भौतिक अधिशोषण के लिए सही है, तो इसमें हो जाएगा यह प्रकृति में उत्क्रमणीय होता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला तृतीयक पेंटिल ब्रोमाइड के विहाइड्रोहैलोजनीकरण में निर्मित मुख्य उत्पाद क्या है, 2 मेथिल 2 ब्यूटीन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला डाइएजोनियम लवण की फिनॉल और एरोमेटिक एमीन के साथ युग्मन अभिक्रिया की क्रियाविधि है इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले में यहाँ रिएक्शन दे रखी है E0 सेल क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा +1.53 वोल्ट, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवरक्त स्पेक्ट्रोमिति में अधोलिखित यौगिकों के लिए Vc = 0 तनन अवशोषण का सही क्रम क्या होगा, इसमें आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नॉन हीम आयरन प्रोटीन जो कुछ समुद्री कर्मी में ऑक्सीजन संवाहक का कार्य करता है, इसमें हीम एरिथ्रिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक से अभिक्रिया ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि करती है, NH2OH, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अधोलिखित यौगिक की वुडवर्ड फ्रीजर नियम के आधार पर परिकलित गामा मैक्सिमम क्या होगा, लैम्डा मैक्सिमम क्या होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 343 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैव निम्नीकरणीय बहुलक नायलॉन 2 नायलॉन 6 की एकलक इकाइयाँ क्या हैं, तो नायलॉन 2 और नायलॉन 6 की, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक अम्ल, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अधोलिखित में से कौन सा एक पूतिरोधी का उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा बाईथायोनॉल, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक का सर्वप्रथम संश्लेषण आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा किया गया है, मर्क्यूरस नाइट्राइट, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मसूड़ों से रक्त बहना किस विटामिन की अल्पता के कारण होता है, एस्कोर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक हल्के अवमंदित स्प्रिंग द्रव्यमान आवर्ती दोलित्र के लिए स्प्रिंग नियतांक, अवमंदन नियतांक और द्रव्यमान के मानों के 3 समूह नीचे दिए गए हैं, यहाँ पर आपको सही क्रम बताना है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक द्रव्यमान एम दे रखा है, कैपिटल और स्मॉल एल लंबाई की एक छड़ लंबवत V0 चाल से चलती है, निकाय का परिणामी कोणीय वेग कितना होगा वो बताना है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 बिंदु आवेश दे रखे हैं, y अक्ष पर दोनों आवेश के बीच दूरी d है, उत्पन्न स्थिर विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो इसमें आपका राइट आंसर है वो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 सर्वसम पिंड दे रखे हैं, द्रव्यमान m0 है, v चाल से चल रहे हैं, यहाँ पर प्रारंभिक विराम द्रव्यमान से अनुपात क्या होगा, अंतिम विराम द्रव्यमान का उसके प्रारंभिक विराम द्रव्यमान से अनुपात क्या होगा निकाय के, तो इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन में चित्र में दर्शाए गए 2 शकेंद्रीय चालक गोलीय पिंडों पर विचार करना है, जहाँ पर त्रिज्या दे रखी है, नेट आवेश दे रखा है, आंतरिक बाह्य त्रिज्या भी दे रखी है और इसका नेट आवेश भी दे रखा है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि सही विकल्प का चयन करना है, 2 कथन दे रखे हैं, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो केवल बी कथन ही सही है, पहला सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्रिस्टल गंधक दे रखा, परमाणु संख्या दे रखी है, इलेक्ट्रॉन ध्रुवणता दे रखी है, आपेक्षिक विद्युतशीलता लगभग कितनी होगी, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले में 2 स्रोत से व्यक्तिकरण के लिए निम्नलिखित कथन को पढ़ना और सही कथन कौन सा वो बताना है, तो यहाँ पर आपके दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 590 नैनोमीटर तरंग दे रहे हैं, 10 सेंटीमीटर व्यास है, अभिसारी लेंस 20 सेंटीमीटर दूरी पर फोकसित है, तस्तरी नुमा बने प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा, 2.8 × 10⁻⁴, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है एंटेना के निकट जहाँ एक विद्युत चुंबकीय संकेत की चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता विस्थापन धारा घनत्व का आयाम ज्ञात करना है, तो इसमें 0.6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक परमाणु गैस की 145 मोल का समतापीय प्रचार करते हैं, यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, उनमें से बताना है सही कथन कौन सा है, तो यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, दोनों कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अध्रुवित प्रकाश के पथ में 3 ध्रुवक शीटों की एक निकाय है, प्रथम शीट, द्वितीय शीट और तृतीय शीट के बारे में यहाँ दे रखा है। प्रकाश की प्रारंभिक तीव्रता I0 का लगभग अंश जो इस 3 शीट की निकाय से बाहर निकलता है, तो इसमें 0.094 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक परमाणु आदर्श गैस जिसका आयतन V है, n परमाणु के लिए बोधगम्य अवस्थाओं की संख्या ओम है, जब गैस की ऊर्जा E इतनी है, तो यहाँ पर पूछा है घटक A केवल n पर ही निर्भर करता है, गैस की एंट्रोपी के फलन के रूप में इस प्रकार दी जाती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर फर्स्ट की मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन करवा चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगले क्वेश्चन में फ्रीजर का तापमान दे रखा है, कमरे का तापमान दे रखा है और फ्रीजर का ये तापमान बनाए रखने के लिए 1200 जूल पर सेकंड की दर से ऊष्मा भी निकाली जाती है, इसके निष्पादन गुणांक और परिवेश को निष्कासित ऊष्मा की गणना करनी है, तो इसमें आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में ईपी ऊर्जा के एक्स किरण फोटोन के उपयोग के लिए यहाँ पर दे रखे हैं अलग अलग मान, और यहाँ पर पूछा गया है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ ऑफिशियली आंसर के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। अगला है संकारक में नियतांक बी का मान बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर 4a² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला में किसी गैस के अणु का औसत मुक्त तापमान दे रखा है, यदि दाब को बढ़ा दिया जाए तापमान को घटा दिया जाए तो गैस के अणु के नए औसत मुक्त पद को ज्ञात करना है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर वैल्यू निकालनी है साइन स्टार का मान बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 sin² x, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का द्रव्यमान और इसकी सक्रियता आर के साथ निम्नलिखित के संबंध में किसके साथ संबंधित है। तो इसमें भी आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रोडिंगर समीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके आंसर की किसी मिलान करने के बाद 250 में से दोनों पेपरों को मिलाकर 250 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सी कैटेगरी, जिससे कि मैं आपके लिए एक्सपर्टेड कट ऑफ वीडियो भी लेके आ सकूं। अगला विखंडन के लिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका केवल ए ही सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए थेवेनिन तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसमें आपका 5 ओम हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला परमाणु क्रमांक जड़ द्रव्यमान संख्या ए वाले किसी परमाणु नाभिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो कथन सही है वो आपका हो जाएगा दूसरा कथन सही हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में अर्धचालक से निर्मित पीएन संधि तापीय संतुलन में है और यहाँ पर पूछा गया है आपको ग्राफ का चयन करना है कि सही ग्राफ कौन सा है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बूलियन व्यंजक के तुल्य है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा a+b+c, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन विज्ञान की प्रकृति का वर्णन करते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर a, b, c हो जाएगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चित्र में प्रदर्शित ट्रांजिस्टर परिपथ के लिए उत्सर्जक धारा कितनी होगी। 2.3 mA हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला किसी व्यक्ति में पाई जाने वाली कुछ प्रवृत्तियां जिसमें आलोचनात्मक, तार्किक चिंतन, जिज्ञासा, सृजनात्मक, आविष्कारशीलता, खुले विचारों पर होने वाला आदि शामिल है, निम्नलिखित में से किस शब्द को परिभाषित करती है। तो इसमें आपका हो जाएगा वैज्ञानिक अभिवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 2 अभिकथन और कारण दे रखा है, इसमें से आपको बताना सही क्या है। तो यहाँ पर आपके सब कुछ सही है लेकिन जो व्याख्या है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत पाठ्य चर्चा विकास से संबंधित है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर वो B, C, D हो जाएगा, ए नहीं होगा और ई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि की एक विशेषता नहीं हो सकती है। तो इसमें आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिक विधियाँ प्रकृति में विषयनिष्ठ होती है, ये ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विद्यालय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा प्रारूप के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत विज्ञान शिक्षण शास्त्र से संबंधित है। तो इसमें आपका हो जाएगा A, B, C, E, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञान आयाम की निम्नलिखित श्रेणियों का उनकी विशिष्टताओं के साथ सही मिलान कीजिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सभी 150 प्रश्नों की सॉल्यूशन ऑफिशियली आंसर के अकॉर्डिंग मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। अगला है रचनावादी उपागम के 5 अधिगम प्रतिमान के किस सोपान में समस्या का परिभाषीकरण, प्रश्न पूछना, किसी रोचक घटना की तरफ ध्यान आकर्षण, अधिगम हेतु प्रेरणा नीत है। तो हो जाएगा संलग्न, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है समस्या समाधान विधि के अनुसार संगणन प्रकरण के शिक्षण के बारे में यहाँ पर क्रमबद्ध सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर जो सही क्रम है वो ABCD है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मॉरिसन द्वारा प्रस्तावित इकाई योजना उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये जो डी दे रखा है विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल देता है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ह्यूरिस्टिक विधि को संसाधित करने में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, शिक्षक शिक्षार्थियों को सुझाव या समाधान देता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आगमन विधि अग्रसर होती है, सही कूट का चयन कीजिए, BCD किंतु ए सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण दे रखा है, सही विकल्प का चयन करना। तो इसमें आपका पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा असत्य है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला भी 2 कथन दे रखे हैं, यहाँ में आपको बताना है सही कथन कौन सा है। तो यहाँ पर भी आपका पहला और दूसरा कथन 2 दे रखे, दोनों कथन आपके सही है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण में प्रायोगिक कार्य से छात्रों में निम्नलिखित में से कौन से कौशल का अर्जन होता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर ए बी सी तीनों राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब कोई विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों को पौधों और प्राणियों की परस्पर निर्भरता के बारे में समझाना चाहता है तो सर्वोत्तम परिणामों के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सी अनुभव आधारित पाठ्यक्रम गतिविधि का आयोजन करना चाहिए। तो उसे विज्ञान क्षेत्रीय भ्रमण करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अभिकथन और कारण वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपके अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम गतिविधियों के चयन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसमें सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक गतिविधि के लक्ष्य और कार्य को अच्छी तरह से परिभाषित करना। अगला क्वेश्चन है उपलब्धि परीक्षण के नील पत्र को तैयार करते समय विशिष्टताओं की तालिका में निम्नलिखित में से किन आयामों पर विचार करना चाहिए। ए बी सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों से संबंधित है। तो इसमें आपका ए बी और ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैं जो भी आंसर बता रहा हूँ ऑफिशियली आंसर के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। अगले में गलत विकल्प का चयन करना है तो इसमें आपका हो जाएगा लैक्टिन बिनब्लास्टिन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक व्यक्ति जिसका रक्षमु ओ है उसके माता पिता का रक्षमु क्रमश ए व बी है तो माता और पिता दोनों क्रमश ए और बी रक्षमु के लिए विषम युग्मजी है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कोशिका में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का प्रमुख स्थल है तो इसमें आपका हो जाएगा गोल्जी उपकरण, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस संघ में अंग तंत्र संगठन द्विपार्श्विक समिति गुह्य तथा खंडी भवन रहित जंतु आते हैं। तो इसमें मोलस्क का हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस संघ के अधिकांश सदस्य जैव संदीप्ति प्रदर्शित करते हैं। टेनोफोरा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला एक स्वतंत्र लेकिन अल्पजीवी युग्मोद्भिद पाया जाता है टेरिडोफाइटा में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन शैवाल वर्गों में भोजन मैनिटोल के रूप में संग्रहित होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा केवल बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान को कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर स्थल और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण एक वेक्टर में क्लोनिंग को सुगम बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। एकल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कई पहचान स्थलों की उपस्थिति, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसी समय विशेष पर एक पोषण स्तर में जीवित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है। खड़ी फसल कहलाती है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा के लिए गलत कथन को चयन कीजिए। इसमें भी ए हो जाएगा, पतली और आधी कोशिका भित्ति होती है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। वात रंध्र पाए जाते हैं परिचर्म में, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलत कथन चुनना है तो यहाँ पर पीसीआर के दौरान निक ट्रांसलेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की आवश्यकता होती है, ये कथन गलत है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरित लवक में प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के दौरान एटीपी सिंथेज के माध्यम से प्रोटॉन की गति की दिशा होती है। थाइलेकॉइड ल्यूमेन से स्ट्रोमा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो कथन दे रखे हैं यहाँ पर, अगर मैं दोनों कथन की बात करें तो पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृदुत कोशिकाओं से अंतरापूलीय एथावोकाग एथा का निर्माण उदाहरण है निर्विभेदन का, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोटोमीटर का उपयोग दर मापने के लिए किया जाता है। पोटोमीटर का जो उपयोग है वो वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में युग्मन जनन से संबंधित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पादप हार्मोन और कार्य दे रखे सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना, तो इसमें आपका तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिसारी युद्ध विकास में लेमर के समान कौन सा ऑस्ट्रेलियाई शिशुदानी स्तनधारी है। तो इसमें धब्बेदार कस्कस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो कथन दे रखे हैं, सही कथन बताना कौन सा है। तो यहाँ पर आपके जो दो अभी कथन दे रखे हैं, दोनों कथन है वो सत्य हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भी आपको दो कथन पढ़ने हैं और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा कथन है वो गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी द्वारा न्यूमोनिया मनुष्य के फेफड़ों के किस भाग को संक्रमित करता है। वायु कोष्ठ, एल्वियोलाई, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वाद कफ और पित्त को बढ़ाता है परंतु वात को घटाता है। तो इसमें खट्टा अम्ल हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम कोष में कुल संभावित कक्षकों की संख्या कितनी है, 9।
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले में 2 कथन दे रखे हैं, सही कथन बताना है। तो यहाँ पर आपके 2 कथन दे रखे हैं, ये दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले में एक योगी का मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र द्रव्यमान क्रमश दे रखे, योगी का आणविक सूत्र पूछा है, C2H4Cl2, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले में 2 कॉलम दे रखे हैं, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले में 100 ग्राम द्रव्यमान और 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रही है गेंद की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित तत्वों के प्रथम आयनन एंथैल्पी का सही क्रम क्या है, तो इसमें FnOC, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दीर्घ आवर्त सारणी के तत्व रदरफोर्डियम का IUPAC नाम क्या होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, जब दाब बढ़ाया जाता है तो निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अभिक्रिया विपरीत दिशा में होती है, तो इसमें आपका C+CO2 2C हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से किस यौगिक में अधिकतम सहसंयोजक लक्षण होगा, तो इसमें AlCl3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सी स्पीसीज असमानुपातन अभिक्रिया नहीं दर्शाती है, ClO4- हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, बेंजोल पेरोक्साइड की उपस्थिति में प्रोपीन की HBr से अभिक्रिया कराने पर बनने वाला सर्वाधिक स्थायी अभिक्रिया मध्यवर्ती है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित यौगिक का IUPAC नाम क्या होगा, 2,3-डाइब्रोमो 1-फेनिल पेंटेन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि अभिक्रिया H2+I2 से 2HI का साम्यवस्था स्थिरांक ना हुआ तब उसी ताप पर अभिक्रिया 2H2+2I2 से 4HI का साम्यवस्था स्थिरांक कितना होगा, 81, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके सभी 150 प्रश्नों की सॉल्यूशन ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग बताई है। साइंस पेपर की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह चाहे RPSC आयोग का कोई एग्जाम हो या RSSB बोर्ड का कोई एग्जाम हो तो उनमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन और कभी कभी सब्जेक्टिव पेपर के भी जो ऑफिशियली आंसर की है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन बताई जाती है। राजस्थान पेपर सॉल्यूशन प्लेलिस्ट का नाम नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, जिसमें आपको RSSB बोर्ड के 2024, 25 और 26 में जितने भी पेपर हुए थे उन सभी पेपर की सॉल्यूशन देखने को मिलेगी। और अगर आपने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की आंसर की से मिलान कर दिया है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को मिलाकर 250 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सी कैटेगरी से, जिससे कि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकूं। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।